हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। ये केस है डोनोवन फैमिली केस। तो इस केस में एक सीधा साधा घर कैसे अंधेरी नगरियों में खो गया, कैसे बदनाम हो गया, हम इस कहानी में जानेंगे। और ये घर बदनाम हुआ था एक सिंपल से क्विज़ा बोर्ड के कारण। तो चलिए आज इसी केस के बारे में जानते हैं हम लोग। नाइनटीन 1974 का साल था जब डोनोवन फैमिली ने एक छोटे से शहर कनिकट में एक पुराना सा घर खरीदा। घर के अंदर कुछ नहीं, बस एक पुराना सा फर्नीचर सेट था, एक अजीब सा सन्नाटा, खामोशी और एक अजीब सी ठंडक। उस घर में कभी कभी अजीब सी आवाज़ें भी आती थी जो कि उस फैमिली ने बिल्कुल इग्नोर कर दी। पर एक दिन घर की बड़ी बेटी एमा, जिसे हॉरर कहानियाँ, हॉरर बुक्स पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो अपने दोस्तों के साथ अपने उसी घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे एक क्विज़ा बोर्ड मिलता है। वो मजाक मजाक में ही क्विज़ा बोर्ड खोलती है, अपने दोस्तों के साथ कैंडल जलाती है और गेम को खेलना शुरू कर देती है। तभी अचानक, पहले तो कुछ नहीं होता है, पर तभी अचानक क्विज़ा बोर्ड हिलने लगता है, उसका पॉइंटर हिलने लगता है। तो एमा को लगता है कि शायद उसकी दोस्त लोग उससे मजाक कर रही हैं, पर उसकी फ्रेंड्स ने कसम खाई कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तभी अचानक क्विज़ा बोर्ड का जो पॉइंटर होता है वो इशारों में लिखता है, आई एम हेयर नाउ। उस दिन के बाद से घर में अजीब व गरीब घटनाएं होना शुरू हो गई, जैसे दरवाज़ों का खुलना बंद होना, और कभी कभी रात में तो ऐसा भी लगता था जैसे कोई सीढ़ियों से चल रहा हो। एमा का बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो गया था। वो गुमनाम सी हो गई थी, किसी से बात नहीं करती थी, काफ़ी गुस्से में भी रहती थी और अक्सर कहती थी कि कोई मुझे ले जाएगा, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ है। एक दिन मिस डोनोवन ने देखा कि एमा के हाथ पे एक अजीब से उंगलियों के निशान हैं, जैसे कि किसी ने उसको बहुत कसकर उंगलियों से पकड़ा हो। मिस डोनोवन काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने अपनी लड़की से पूछा कि ये निशान कैसे आया, पर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। अजीब सी हरकतें करती थी। एक दिन तो रात में अचानक से सोते सोते उठी और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे वो ले जाएगा। डोनोवन फैमिली काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने लोकल प्रीस्ट और लोकल चर्च में हेल्प मांगी, पर इन सब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वॉरेन ने जैसे ही घर में कदम रखा, लॉरेन को एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि एमा ने जिस क्विज़ा बोर्ड से इस घर में गेम खेला है, उसी क्विज़ा बोर्ड की वजह से इस घर में एक अजीब सा दरवाज़ा खुल गया है, और उसी दरवाजे की वजह से इस घर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। दरवाजे से उनका मतलब था एक अजीब सी एनर्जी। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो कुछ भी है वो एमा से बिल्कुल चिपक गया है। एड ने घर में तहकीकात शुरू करी, ईएमएफ मीटर रखे और होली वाटर का छिड़काव पूरे घर में किया और अपनी प्रेयर पढ़ना शुरू कर दी। रूम में टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा। एमा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके होंठ हिल रहे थे, पर मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया पूरे घर में। तभी अचानक एमा ने गुस्से में बोला, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। एड और लॉरेन ने तभी क्लीनिंग रिचुअल शुरू कर दिया। होली वाटर से कमरे में छिड़काव किया, कैंडल्स जलाई और प्रेयर पढ़ना शुरू कर दिया। एमा चिल्लाने लगी। उसके आसपास की हवा काफ़ी तेज हो गई, जैसे कि कोई आंधी आ गई हो। तभी लॉरेन को एमा के पीछे एक अजीब सी परछाई खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने कि काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें एकदम लाल थी।
लॉरेन ने तुरंत क्रॉस उठाकर चैंटिंग शुरू कर दी। अचानक से वो शैडो ने बहुत तेज़ चिल्लाया और धीरे धीरे वो डिसअपीयर होने लगी। एड ने कहा, यह दरवाज़ा तो बंद हो गया है, पर एमा को अभी भी प्रेयर की ज़रूरत है। रिचुअल के बाद घर में तो सब कुछ शांत हो गया, पर एमा तब भी कहती थी कि वो उसे देख रहा है। वॉरेन ने उसे प्रेयर्स और प्रोटेक्शन दिया और कहा, कभी भी ज़िंदगी में अब दोबारा ऐसे गेम मत खेलना जो तुम्हारे कंट्रोल में ना हो। कहते हैं कि कभी भी आपको क्विज़ा बोर्ड के साथ खेलना नहीं चाहिए। ना जाने अनजाने में आप किस दरवाजे को खोल दें और फिर आपके साथ क्या हो, ये किसी को भी नहीं पता। यही थी एमा की कहानी और डोनोवन फैमिली का केस। इसके बारे में काफ़ी कम ही लोग जानते हैं। इस पर कोई मूवी भी नहीं बनी है और इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी क्विज़ा बोर्ड के साथ खेलना चाहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आते हैं, इस तरह के केस आपको पसंद आते हैं, या कुछ भी अजीब एक्टिविटी रिलेटेड कुछ भी पसंद आता है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए हॉरर केस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।